नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कुदरत की मार से किसान परेशान है और उम्मीद सरकार से है और इंतजार राहत की है। हालांकि सरकार भी एक्शन के मोड में है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी दौरे के दौरान खराब हुई फसलों का जायजा लिया है, लेकिन किसानों के सब्र का बांध अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। कई जिलों में किसान सड़कों पर उतरे हैं। सिरसा, करनाल, कैथल, रोहतक, झज्जर और सोनीपत समेत कई जिलों में किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर के विरोध किया है। इसके साथ ही किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि अधिकारी न तो उनकी खराब फसलों की गिरदावरी कर रहे हैं, क्षतिपूर्ति पोर्टल भी बंद पड़ा हुआ है और इस वजह से किसान अपनी खराब फसलों की जानकारी भी दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं। अब किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल को 12 अप्रैल तक खोले जाने की मांग की है, जिससे वो बारिश से बर्बाद हुई फसलों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर सकें। इसके साथ ही किसानों ने सरकार से 50,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजे की मांग भी की है। तो आज किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया है। कई अलग अलग जिलों में आज किसानों का यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसमें सिरसा, करनाल, रोहतक, कैथल, सोनीपत, झज्जर और भी कई जगहों पर इसी तरह से किसानों ने आज विरोध किया है, क्योंकि किसानों का कहना यह है कि पोर्टल नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ किसानों का यह भी कहना है कि अधिकारी गिरदावरी करने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं और ऐसे में किसानों को यह लगातार संशय बना हुआ है कि उनकी फसल जो खराब हुई है उसका मुआवजा उनको कैसे मिलेगा। हालांकि सरकार बार बार ये कह रही है कि किसानों को उनकी फसल की भरपाई सरकार करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी किसान विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। हरियाणा और पंजाब के पूरा जिला मुख्यालयों पे आज जो ज्ञापन दिया जा रहा है, इस ज्ञापन पे जो मांगे हैं उसमें सबसे पहले जो हमारे किसानों की फसल ओलावृष्टि जहाँ भारी बरसात से खराब हुई है उसकी स्पेशल गिरदावरी की जाए। सरकार हमारे साथ पोर्टल खेल रही है, कभी बीमा वाला पोर्टल, कभी क्षतिपूर्ति पोर्टल। किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है अभी वो पोर्टल पे अपनी ऑनलाइन जानकारी दे सके। अगर वो CSC सेंटर पे जाता है वहाँ भी उसके साथ जो कई बार जो धोखा हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं सरकार मैनुअली जाकर हमारी खेतों की गिरदावरी करके और हमारा बनता मुआवजा दिया जाए। ये जाम किसानों ने, जो किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, इसमें सरकार लीपापोती कर रही है कि पोर्ट खोलो, ये करो, वो करो। सिर्फ स्पेशल गिरदावरी करवा करके ही किसान को मुआवजा दिया जाए। किसान तो बिल्कुल नुकसान की उसमें आत्महत्या करने को मजबूर है। कम से कम 60,000 रुपए किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। हमारा फसल जमा बर्बाद हो चुकी थी, गिरकर लिप की थी और परसों भी ओले पड़े हैं बहुत खूब और 2-3 दिन तक बारिश हो रही है, ऊपर को पानी फिर रहा है। हमारे ना तो पोर्टल खोल रहे हैं, ना हमारा स्पेशल गिरदावरी कर रहे हैं। किसाना के अंदर कोई खराबा नहीं है और पटवारी तक करा फोन, पटवारी ठंडा ना वह ठंडे के गया तहसीलदार, DC कोई सुनवाई नहीं। देखिए, अभी इस बारे में ADC साहब के माध्यम से हम अपनी बात ऊपर पहुंचा रहे हैं और परसों जो बरसात हुई थी उससे कुछ नुकसान हुआ होगा और इसके लिए हमने स्पेशल गिरदावरी के लिए टीमें गठित कर दी हैं और आज ही इनको फील्ड में उतार दिया जाए। सोल्यूशन तो जब भी होगा जब किसान का दाना दाना हम खरीद लेंगे, उससे पहले इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है। हमने सरकार से अनुरोध किया है कि पोर्टल एक बार फिर से पुनः खोल दिया जाए, खराबा अपना इंद्राज कराने के लिए एक बार हमने मांगे रखी है। जो बेमौसम बारिश से, ओलावृष्टि से हमारी फसल खराब हुई है उसका 1,000 रुपये प्रति क्विंटल मुआवजा और जो बिल्कुल पूरी बोनस और जो पूरी तरह खराब हो चुकी है उसका 25,000 रुपये मुआवजा चाहिए हमारे। डी साहब ने आश्वासन दिया कि आपकी मांगे हम आगे पहुंचा दे जाएंगे, जल्दी आपकी समस्याओं का हल किया जाएगा। यहाँ हजारों की संख्या में किसान एकत्रित हो रहे हैं। सोनीपत DC साहब के यहाँ देख रहे हो आप, और हमारा प्रोटेस्ट है जो बेमौसम की बारिश से फसलें खराब हो गई हैं। हर किसान के हर खेत में भारी नुकसान है बारिश के कारण, लेकिन सरकार है कि उसकी मंशा उसको कोई राहत देने की नहीं है। जब भी किसान XT पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करवा देता है तो वहाँ आता है कि रेवेन्यू महकमा और DC साहब की द्वारा आप ये जानकारी दी गई कि आपके सोनीपत जिले में किसी भी खेत में बारिश से नुकसान नहीं है और बेमौसमी बारिश हुई है, इससे किसानों की कमर तोड़ दी गई है। एक तो ऊपर से बारिश है और खत्म हो चुकी फसलों को देखकर किसान रो रहा है। हम आज DC साहब के ऑफिस में आए हैं और यहाँ ज्ञापन दिया है
और देख रहे हो बहुत संख्या में किसान आए परेशान होकर है। और हमने आज स्पेशल गिरदावरी की मांग करी और 3 दिन के अंदर अंदर गिरदावरी करने के लिए सरकार से अपील करी है। वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी क्षतिपूर्ति पोर्टल को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। किसानों को 15 दिन में मुआवजा देने की मांग भी भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा की गई। पोर्टल में तो आया, मैं बार हेल्प बता रहा, मेरे पोर्टल चलते नहीं थे, पहचान नहीं जाते। ये तो मतलब जो है पोर्टल, देखिए पोर्टल है या ये है, कोई ये नहीं है मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन वो वही इस्तेमाल करना चाहिए जो जनहित में हो, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। अब ये 3 हो, एक तो परिवार पहचान पत्र, एक यमुनानगर गया था मैं, वो प्रॉपर्टी आईडी, लोगों ने ये सब लिख के दिए मेरे को, देखो इतने मेरे को मिले हैं। वहाँ के व्यापार मंडल ने, उन्होंने इतनी शिकायतें दी मेरे को, बताता हूँ आपको, प्रॉपर्टी आईडी, और इसमें इतनी परेशानी है लोगों को। और जो कई किस्म के वहाँ लगा रहे हैं, टैक्सेस लगा रहे हैं, जो कि अनुमानित है, जो पुरानी बात बनी हुई है उसको खाली मुद्दे लगा रहे हैं, अलग अलग मतलब उसमें कर रहे हैं, अलग किस्म की परेशानी। तो कोई भी वर्ग, मैंने कहा कि आप देखें, कोई भी वर्ग, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, कोई भी वर्ग इस सरकार से संतुष्ट नहीं है, सब इससे विमुख है। विमुख है इसी वास्ते मैंने कहा, यमुनानगर में जो देखा, जो उन्होंने जोश देखा, मेरा भी राजनीति बहुत बदल हुआ है। हरियाणा के लोग बंद आ चुके हैं, आने वाली सरकार पाऊँ। तो वहीं भिवानी के तिगड़ाना गांव पहुंचने के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेतों में जाकर के बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जायजा लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल की मौजूदगी रही है। यहां पर मुख्यमंत्री ने किसानों को मुआवजा देने का आश्वासन देते हुए ये कहा है कि फसलों के नुकसान की स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए गए हैं। जल्द ही इसकी गिरदावरी होगी और फसल नुकसान का मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। है वो हमको बता भी रहे हैं, हमने भी उसकी सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि इनको जितना भी नुकसान हुआ उसके हिसाब से एक गिरदावरी स्पेशल करा करके और इनको मुआवजा जो है मई के महीने में सबको मिले। जितना इसमें से बच सकता है उतना बचाने की कोशिश करेंगे अनाज को, और जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे। ठीक किया जाए, वास्तविकता होती है और सब तरह के नुकसान होते हैं। किसी का 25 भी रह जाता है, किसी का 35 भी होता है, किसी का 50 भी होता है, किसी का 75 भी होता है, किसी का 100% भी होता है। लेकिन मुआवजा एक जैसा सबको नहीं दिया जा सकता। मुआवजा तो जितने लेवल का, जिस क्वांटम में नुकसान हुआ है उसका कुछ दरें तय है। तो जो दरें तय हैं वो केवल किसान तो बताता, अपने तरीके से बताता ही है। स्वाभाविक है, किसान क्लेमेंट है तो वो बताएगा जो अपने मर्जी से बताएगा, लेकिन उसका जो गिरदावरी है वो हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से की जाती है। और अब तो अपने सैटेलाइट के माध्यम से भी, ड्रोन्स के माध्यम से भी सारे एरिया का जहाँ जहाँ उसका करवा सकते हैं वेरिफिकेशन, वो सब करवाते हैं और जो उचित मुआवजा। तो मुख्यमंत्री को भी आपने सुना, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि फसल के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी, लेकिन किसान परेशान हैं। लेकिन इन सब के बीच में आखिर समाधान कैसे निकलेगा, ये सवाल महत्वपूर्ण है। आज की बड़ी बहस पे कुछ अहम सवाल, उस पर भी नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यही है कि किसान परेशान है, मुआवजे पर यह सियासी घमासान आखिर क्यों? दूसरा सवाल यह है कि बार बार सवाल है तो पोर्टल पर आखिर ये जो बवाल है वो क्यों है? तीसरा सवाल यह है कि संकट की घड़ी में किसानों के नाम पर यह सियासत आखिर क्यों है? ये तीनों ही सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन इन सब बातों के बीच में जो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि किसानों को उनकी नुकसान की भरपाई कैसे होगी और उसका रास्ता क्या होगा, आज ये समझने की कोशिश करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपका स्वागत है चर्चा में। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी, आपका भी स्वागत। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत। विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेणु जी, आपका भी स्वागत। और अभिमन्यु कोहाड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। अभिमन्यु कोहाड़ जी, आपका भी स्वागत है। अभिमन्यु जी, आपसे चर्चा की मैं शुरुआत आज करना चाहूंगा, क्योंकि एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि सरकार लगातार कह रही है कि हम स्पेशल गिरदावरी भी करवा रहे हैं, लगातार वो ये भी आश्वासन दे रहे हैं कि आपको मुआवजा मिलेगा, आप चिंता ना करें। आज मुख्यमंत्री भी गए थे भिवानी के कुछ गांव में, जहां उन्होंने ये बात कही।
लेकिन उन सब के बावजूद हम लोगों ने देखा कि किसान आज कई जगहों पर बाहर निकले जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और ये कहा कि भाई उनको जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए। एक तरफ आश्वासन है, दूसरी तरफ आप लोग की डिमांड है। क्या इसको समझा जाए? क्या जो सरकार बात कह रही है उस पर आप लोग को भरोसा नहीं है या स्थिति क्या है? अभिमन्यु कौहाड़ जी, ये विरोध प्रदर्शन क्यों? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये जो एक अविश्वास पैदा हुआ सरकार और किसान समाज के बीच में, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए लगभग 20 तारीख को पूरे हरियाणा में काफी बारिश हुई थी और उसके बाद लगातार फिर रुक रुक के बारिश होती रही। तो 20 तारीख की बारिश के बाद जब ये क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया तो ये 72 में से मात्र 10 घंटे चला, 62 घंटे ये चला नहीं। उसके बाद फिर अधिकारियों ने कहा कि भाई जिसने क्षतिपूर्ति पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज कराई है उसी का सर्वे होगा। लेकिन जब किसानों ने विरोध किया, ये 30 तारीख के बाद भी नहीं खुल रहा था। आज जाके ये फैसला लिया गया कि 10 अप्रैल तक ये पोर्टल, क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला रहेगा। तो देखिए, पोर्टल चलाना, वेबसाइट बनवाना, उसको ऑपरेट कराना, ये किसान की तो जिम्मेदारी है नहीं। हरियाणा सरकार जिसका हजारों करोड़ों का रेवेन्यू है, क्या वो एक ऐसा पोर्टल, एक ऐसी वेबसाइट नहीं बनवा सकता कि जो सुचारू रूप से चलती रहे? सरकार कहती है, अधिकारी कहते हैं टेक्निकल फॉल्ट आ गया। तो टेक्निकल फॉल्ट आ गया तो सरकार ठीक कराएगी ना उसको, अधिकारी ठीक कराएंगे, किसान तो टेक्निकल फॉल्ट ठीक नहीं कराएगा। तो जो ये पोर्टल का जो पूरा खेला हो रहा है, ये कह रहे हैं कि पोर्टल पे अपलोड करो, पोर्टल चल नहीं रहा। आज अभी शाम को जाके ये चला, और उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात आदरणीय है, इन्होंने पहले क्या किया था कि एक जिले में, मान लीजिए, देखिए आपने देखा होगा, हरियाणा में आपके रिपोर्टर भी जाते हैं, हरियाणा में सभी जिलों में पूरे तरीके से नुकसान है, हर गांव में। इन्होंने क्या किया कि हर जिले में चुनिंदा गांवों का पोर्टल खोल दिया। मान लीजिए किसी जिले में 350 गांव है तो मात्र 50-55 गांवों का पोर्टल खोल दिया। उस पे भी किसानों को सख्त ऐतराज है। अरे भाई, ये तो एक गिरदावरी का तरीका है, इसमें तो किसान को अपनी बात कहने दो। तो इसके लिए आज ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि पंजाब में भी, क्योंकि पंजाब में तो वैसे पोर्टल सिस्टम है नहीं, पंजाब में भी हर जिला मुख्यालय पे आज ज्ञापन देने का कार्यक्रम किसानों द्वारा किया गया। लेकिन इससे भी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि एक पक्ष तो ये हो गया कि फसल को नुकसान हुआ है, दूसरी जो एक अन्य समस्या आने वाली है, लगभग 80 से 90% गेहूं की फसल गिर गई है। तो जब आप उसको कंबाइन से भी कटवाओगे या कैसे भी कटवाओगे तो उसमें मिट्टी आएगी। आप देखते होंगे गेहूं है वो काला पड़ गया है, लगभग जो ये बार बार बारिश हो रही है इससे गेहूं काला पड़ गया है। तो मुझे लगता है, हमारा ये निवेदन आज हमने मांग पत्र में भी ये दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल प्रभाव से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी को ये पत्र लिखे कि भाई बेमौसम बारिश के कारण फसल खराब हो गई है, तो जो मंडियों में प्रोक्यूरमेंट की जाएगी उसमें क्वालिटी के मामले में, उसकी चमक के मामले में, उसके मॉइस्चर के मामले में किसानों को रियायत दी जाए, किसानों को छूट दी जाए। और इससे पहले मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ये पत्र लिख चुकी है केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार उनको 10% तक की एक्स्ट्रा छूट दे भी चुकी है। तो जब मध्य प्रदेश के किसानों को छूट मिली है तो हरियाणा, पंजाब और मैं तो कहूंगा पूरे भारत में जिस भी राज्य के अंदर बेमौसम बारिश से फसल का नुकसान हुआ है, गेहूं की फसल काली पड़ गई है, तो सबको दिख रहा है कि फसल काली पड़ गई है, ये सबको दिख रहा है कि फसल गिर गई है। जब उसकी कटाई कराएंगे या कंबाइन से जब उसको गेहूं निकलवाएंगे तो निश्चित तौर पे उसमें कुछ परसेंट मिट्टी आएगी। वो किसान जानबूझ के तो कर नहीं रहा, अब ऊपर से पानी पड़ रहा है तो सरसों और गेहूं की फसल में मॉइस्चर भी ज्यादा होगा, ये साधारण सी बात है। तो उसमें स्पेशल रियायत दी जानी चाहिए केंद्र सरकार द्वारा, और उसके लिए हरियाणा सरकार को अब जागना चाहिए और ये तुरंत प्रभाव से 1-2 दिन के अंदर ये लेटर। चलिए ठीक है अभिमन्यु जी, बहुत विस्तार से आपने बताया कि समस्या क्या है आप लोगों की और क्यों आप विरोध कर रहे थे। सत्यवेश शास्त्री जी, एक तो पोर्टल को लेकर के बहुत ज्यादा समस्या है और दूसरा जो अभिमन्यु जी ने गेहूं वाली बात भी साथ में जोड़ी कि भाई सेंटर से भी बात करके थोड़ी सी रियायत उसमें भी दिलवा दीजिए, क्योंकि उसकी भी खरीदी आप लोगों ने शुरू कर दी है। दोनों ही विषयों का क्या जवाब है? सरकार के पहले दिन से यह आश्वासन मीडिया के माध्यम से भी, अधिकारियों के माध्यम से भी आम जनता तक पहुंचाया कि किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार करेगी। और ये घोषणा के बाद भी बारिश हुई है, उसके बाद भी ओले पड़े हैं, और ऐसी स्थिति जो उस समय घोषणा हुई थी उससे ज्यादा भयंकर स्थिति अनेक स्थानों के ऊपर हुई है, और वो प्रत्यक्षदृष्टा हम भी हैं और सब लोग इस बात को मानते हैं कि इस बार जो नुकसान हुआ काफी सालों के बाद याद आता है कि इतनी लंबी बारिश इन दिनों में पिछले 15-20 साल से तो कम से कम मुझे याद है ऐसी बारिश नहीं थी। और ये सब जानकारियां रहती हैं, लेकिन ऐसा कहने के बावजूद भी किसानों का प्रदर्शन किसान नहीं करते, किसानों को उनके आका बुलाते हैं कि
बिना रोए माँ भी चूची नहीं देती, ऐसा कहावत करके गाँवों में लोगों को इकट्ठा किया जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अभिमन्यु जी हों कि मेरे साथी दूसरे पार्टी के प्रवक्ताओं को, किसान को क्या देना और कितना देना ये भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा की सरकार को किसी को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, न उसको उपदेश देने की आवश्यकता, क्योंकि हरियाणा की सरकार ने पिछले 8 साल के अंदर जो किसान को दिया है वो भारत का कोई किसान नेता ने मांग नहीं की और कोई सरकार उसको दे नहीं पाई। हमारे पास जितनी सरकार के द्वारा हरियाणा के किसान की हमदर्दी, उसका सहयोग, उसके हर कदम पर उसके साथ खड़े रहने का स्वभाव जो है वो हरियाणा सरकार का बन चुका है। और इसका प्रमाण केवल बात नहीं कह रहा, मैं केवल बयान दे रहा हूँ। वो किसान के अकाउंट्स कहते हैं, हरियाणा सरकार के अकाउंट्स कहते हैं कि पिछले 8 साल में लगभग 11,000 करोड़ रुपए हरियाणा के किसानों के खाते में किसी न किसी प्रकार से गए हैं। और इस बार भी आश्चर्यचकित करने वाले जो किसान को चाहिए, जितना चाहिए, देखिए इस क्षतिपूर्ति को तो केवल भगवान पूर्ति कर सकते हैं, बाकी किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि वो जो भगवान ने दिया था या देना था उसको कोई। ठीक है, लेकिन शास्त्री जी अगर किसानों को लेकर आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार सबसे ज्यादा कर रही है, तो फिर ये विरोध प्रदर्शन किसानों को क्यों करना पड़ रहा है? और अभी अभिमन्यु जी ने बताया कि जब उन लोगों ने इतना विरोध किया तब पोर्टल आपका दोबारा से शुरू हुआ है। ये पोर्टल को लेकर के जो समस्या है इसका समाधान क्यों नहीं खोज पा रहे हैं? देखिए आयुष जी, कुछ चीजें टेक्निकल है, उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन ये पोर्टल ना भी होता तो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आपने पहले भी और आज भी कहा कि हम सैटेलाइट से भी, अपने तंत्र से भी, अनेक प्रकार से उसका काम होता है। तो जहां जहां से जिस प्रकार की भी कोई जानकारी इकट्ठी हो जाएगी उसके आधार पर करेंगे। लेकिन केवल पोर्टल पे होगा, ये पहले दिन ऐसा लगा था कि पोर्टल पर करना चाहिए, लेकिन जैसे टेक्निकल कोई फॉल्ट आया तो ये बात पहले से आदेश भी आ गए थे कि केवल पोर्टल पर आधारित नहीं, पोर्टल चलेगा तो ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि पिछले 10 दिन से रोज किसी न किसी जिले में किसी न किसी 10-20 गांवों के ऊपर वर्षा, ओलावृष्टि, और अभी तक भी मौसम इतना साफ नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ और मैं नहीं मानता, सरकार भी मानती है कि अभी भी मौसम पूरी तरह खुला नहीं है, जिससे कि हम ये मान सके कि आगे कोई नुकसान। तो शास्त्री जी अविश्वास की स्थिति क्यों है? क्योंकि अभिमन्यु जी ने भी कहा कि अविश्वास की स्थिति है। आप कह रहे हैं कि आप देंगे, आप बार बार कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आपके कृषि मंत्री कह रहे हैं, लेकिन किसान भरोसा नहीं कर रहा। ये किसान नहीं है, ये किसानों के नाम से राजनीति करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए। जब तक मीडिया के सामने नहीं आएंगे, लोगों को लेकर नहीं जाएंगे, तो उनको नेता कौन मानेगा भैया? ये मामला पॉलिटिक्स का भी तो है ना, नेतागिरी का भी है ना। इसलिए ये सब चलता है और चलता रहना चाहिए। मैं इसको गलत भी नहीं मानता कि भाई जिनको किसानों की राजनीति करनी है, उनसे चंदा लेना है, उनके बारे में वैसे चाहे कुछ उनकी जानकारी है या कुछ ना करें। लेकिन शास्त्री जी आपका ये कहना है कि ये जानबूझ करके सियासत की जा रही है। गर्ग साहब, ये किसानों के नाम पर सिर्फ सियासत है, सरकार संजीदा है, ये बात सत्यव्रत शास्त्री जी कह रहे हैं। जी, देश का और प्रदेश का बड़ा दुखी है। बेमौसम बरसात के कारण, ओलावृष्टि के कारण सरसों की फसल, गेहूं की फसल, लाखों एकड़ जमीन के ऊपर हरियाणा के अंदर, सिर्फ हरियाणा की बात कर रहा हूं, खराब हो चुकी। और यहां तक कि मुख्यमंत्री जी ने 21 मार्च को विधानसभा में कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर किसान की सारी जो फसल खराब हुई है उसकी स्पेशल गिरदावरी करवा दी जाएगी। आपके सामने है, सरकार पोर्टल खेल रही है और किसान धक्के खा लग रहे हैं और ये कहते हैं भी किसान की फसल का हम एक एक दाना खरीदेंगे। मैं यही बताना चाहता हूं, आज सरसों की एमएसपी 5450 रुपए है और किसान अपनी सरसों बेचने के लिए मंडियों में धक्के खा रहा है। 20 अप्रैल से मंडियों में सरसों आ चुकी और मजबूरी में किसानों ने अपनी सरसों 4300 से लेके 46-47 रुपए तक बेच रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, आंकड़े ले लेना, जितनी सरसों की पैदावार हुई है खेतों में, उसके मुकाबले में 10% भी ये सरसों पूरी खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकारी एजेंसियां सरसों ले ही नहीं रही। कभी कहती है इसमें नमी है, कोई कहती है रंग फेड है, और यहाँ तक कि मैक्सिमम
मैं बता रहा हूँ आपको, किसानों की स्टेशन भी या छोड़ो यार, बीच में शास्त्री जी आपको इसमें बोलना, शास्त्री जी आप इतना लंबा बोल लिए, मैं चुप रहा, आप सुनिए, आप प्रैक्टिकल बात सुनिए, शास्त्री जी आप काफी बोल लिए। ठीक है, लेकिन गर्ग साहब देखिए, शास्त्री जी का भी पॉइंट वैलिड है ना, वो कह रहे हैं हम खरीद तो अभी रहे हैं ना, सरकार जब कह रही है हम खरीदेंगे तो अभी और आयु जी पॉइंट से बाद में पूछ लेना, ये 1 2 1 करवा लो मेरे से, 1 2 1 करवाओ इनसे, ये पता लग जाएगा 1 2 1 क्या खरीद रही है। मैं आज 6 मंडियों में जा गया हूँ, 6 मंडियों में मैंने आज दौरे करे हैं। मैं बताना चाहता हूँ आयु जी, कोई सरसों खरीद नहीं हो रही। सुन लो भैया, 6 मंडियों में जा गया हूँ, कोई सरसों की परचेज नहीं हो रही, नाम मात्र परचेज हो रही है, ये स्थिति है। औने पौने दामों के अंदर किसान की बिक रही है, और 20 अप्रैल से लगभग इनकी सरसों तो समझ लो 60-70% तो औने पौने दाम में सरसों बिक चुकी है। दूसरी बात, अब 1 अप्रैल से तो बिकेगी कहां से? ये दोहरी बात है, ये किसानों के साथ धोखा है। जब आप कहते हैं कि नहीं हुआ, हम किसान के साथ बैठते हैं, ठीक है शास्त्री जी, देखिए वो किसानों के नाम पे धोखा कर रहे हैं तो प्रदेश की जनता सुन रही है ना, आपकी बात को भी सुन रही है, उनकी बात को भी सुन रही है। प्रदेश की जनता पे भरोसा करिए, वो फैसला कर लेगी कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अभी उनकी बात को आने दो, इनको एक बार चुप कराओ, मेरी बात पूरी बोल लेने दो, इनके से हम बोल लेंगे। ये भी इन्होंने 1 अप्रैल से गेहूं की परचेज शुरू कर दी, 408 मंडियां इन्होंने नियुक्त कर दी। मंडियों के अलावा गांवों में सेंटर बनाए, 401 सेंटर बन गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा गांव के सेंटर में तो है ही नहीं, वहां तो मट्टियां ही है, मंडियों में नहीं है। और किसी भी मंडी के अंदर 408 मंडी के अंदर आज तक बारदाना नहीं पहुंचा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये कहते हैं भी हम परचेज करेंगे, मुख्यमंत्री जी कहते हैं 72 घंटे के अंदर हम किसान की फसल खरीद उठान और उसका भुगतान करेंगे। 15-15 दिन तक तो फसल का मंडियों से उठान नहीं होता, भुगतान कहां से कर दोगे आप? ये एक सिर्फ किसानों को तंग करने की एक साजिश होती है। मैं कहता हूं, जो सरसों किसान की औने पौने दाम में बिकी है, भावांतर योजना के तहत उनका डिफरेंस ठीक है, चलिए अभी इसका जवाब मैं शास्त्री जी से लूंगा, क्योंकि आपने सरसों को भी बीच में ला लिया। विवेक जी अभी ऑनलाइन की बात करते हैं, नहीं पोर्टल को लेकर तो समस्या है ना, पोर्टल को लेकर समस्या है, आपने सवाल उठा लिया। विवेक जी, ये अविश्वास क्यों है किसानों को, जब आप लोग ये कह रहे हैं कि आप मुआवजा देंगे, फसल की खरीद की भी आप लोग गारंटी दे रहे हैं, उसके बाद भी किसान भरोसा नहीं कर रहा। एक सेकंड, ठीक है गर्ग साहब, ठीक है गर्ग साहब, ठीक है गर्ग साहब, अरे समय के साथ चीजें बदलती है, लेकिन व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना है कि जो पहले हो रहा था वही होता रहे, बस व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, उसमें खामी है तो बताइए। ठीक है आयु जी, सुनते नहीं हो आप भी, दोनों अक्षर होनी चाहिए, ऑनलाइन भी रखे, हमको डांट रहे हैं, ऑनलाइन भी व्यवस्था करे, ऑफलाइन भी करे। जब सरसों चलिए ठीक है, अब गर्ग साहब आपकी बात आ गई। विवेक जी बॉर्डर सरसों चढ़ी नहीं, फिर गाल कर ली। ठीक है, सरसों को लेकर सवाल है ना, मैं जवाब लूंगा अभी। विवेक जी पोर्टल को लेकर सवाल है, किसान को अविश्वास है, आप जो मुआवजे की बात कह रहे हैं। विवेक जी नहीं हो पाएगी, हर डिबेट का इनका यही काम है, अपनी बारी में बोलना नहीं होता, दूसरे की बारी में ये बीच में आते हैं। अरे ठीक है, चलिए भाई आपस में मत, अरे चुप होंगे तभी तो बोलेंगे। विवेक जी को मैंने समझ लिया। गर्ग साहब आपने बोल दिया। आयुष जी, मैं गर्ग साहब को भी सुन रहा था, जिस मुद्दे के ऊपर बात होती है उसके ऊपर इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। ये ऊंचा ऊंचा बोल के डराने की सोचते हैं, पता नहीं क्या। अरे सुनने ठीक है, अरे गर्ग साहब ठीक है, अरे आप लंदन का मुद्दा नहीं, आप हरियाणा का ही मुद्दा उठा रहे थे, ठीक है, लेकिन आज मुआवजे को लेकर बात की, आप सरसों की खरीद तक भी गए, लेकिन उसका भी जवाब लेंगे। अब थोड़ा सा धैर्य पूर्वक औरों को भी सुनिए। अरे गर्ग साहब देखिए, कोई फायदा नहीं, इसका कोई हासिल नहीं है, कोई हासिल नहीं है इस बात का। बात रख ली आपने, अब इधर से जवाब आएगा। विवेक ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने पहले ही ये कह दिया था कि स्पेशल गिरदावरी कराई जाएगी। और रही जहां तक की पोर्टल की बात, ये कहीं भी नहीं लिखा कि पोर्टल ही अनिवार्य है। पोर्टल एक सुविधा किसान को दी गई थी कि जिस खेत में
सरकारी अधिकारी को पहुंचने में देरी होती है या देरी से पहुंचता है, वो अपना पोर्टल पे अपलोड करके और उसको सरकार तक पहुंचा सके और सरकारी अधिकारी भी उसकी इंक्वायरी कर सके। आज एक मुद्दा बना देना, ये एक सुविधा प्रदान की गई थी किसान को उसकी खराबे की उसकी अपडेट कराने के लिए, अब उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने पहले कह दिया, उप मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, और जहां तक पोर्टल की बात दोबारा की गई कि पोर्टल बंद है या नहीं खुला, वो पहले परसों ही दुष्यंत जी ने कह दिया था कि पोर्टल 3 तारीख से दोबारा खुल जाएगा। आज मुआवजे की जहां तक की बात है, मुआवजे के लिए स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर पहले ही दे दिए गए। अभी ये बोल रहे थे बजरंग दास जी के 31 तारीख तक कहा था रिपोर्ट मांग, 31 मार्च तक रिपोर्ट सभी डीसी से मांगी गई थी। उसके बीच में आयुष जी दोबारा बारिश हुई, दोबारा ओलावृष्टि हुई, उसके कारण दोबारा से रिपोर्ट बनवाई गई। ये तो है नहीं कि 31 के बाद 31 से पहले दोबारा बारिश नहीं हुई, जो 21-22 को बारिश हुई थी उसके बाद बारिश लगातार हो रही है। बारिश तो इस समय भी हम डिबेट कर रहे हैं, इस समय भी कहीं कहीं बूंदाबांदी हल्की हल्की इस समय भी हो रही है। आज के दिन सिर्फ और सिर्फ विरोध करना तो आसान है आयुष जी, उस समस्या का समाधान निकालने की अगर बात, मैं किसान साथी को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको लेटर लिखना चाहिए और लेटर लिख के जो आगे प्रोक्योरमेंट में दिक्कत आएगी उसका समाधान किया जाना चाहिए। मैं उस बात से सहमत हूँ कि आगे ये दिक्कत आने वाली है, उसके लिए लेटर लिखा जाएगा, सरकार द्वारा लेटर लिखा भी जाना चाहिए और लिखा भी जाएगा, पहले भी लिखे गए हैं। पर अगर हम कहें कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही, आज आप देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट हेड डीसी ने रिपोर्ट बना के खेत खेत में जा रहे हैं, हर एक स्पेशल गिरदावरी की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और मुआवजा भी। विवेक जी, फिर मेरा सवाल वही है माननीय कि मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा, क्यों है जब आप इस बात को कह रहे हैं, सत्यव्रत शास्त्री जी इस बात को कह रहे हैं, तो किसान इस पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा है कि चलिए सरकार ने आश्वासन दिया है हमको हमारी फसल का मुआवजा मिल जाएगा, आज इतनी जगहों पर जाकर के विरोध प्रदर्शन किसानों ने किया है, ये क्यों? सभी किसानों को अविश्वास नहीं है, बीच में कुछ साथी हैं होता। और जब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब डायरेक्ट पेमेंट की बात चली थी तो बजरंग दास जी जैसे साथी टीवी पे बैठ के कहते थे बैंक पैसे खा जाएगा, बैंक पैसे रख जाएगा। आज 72 घंटे में कैसे पेमेंट पहुंच रही है खाते में? ये वही अविश्वास है। जब किसान साथियों को समझ आया कि डायरेक्ट पेमेंट में हमारा फायदा है, डायरेक्ट पेमेंट हमारे खाते में आ रही है, उसका हमें फायदा मिल रहा है और आज किसान साथी भी संतुष्ट हैं। ये वही साथी हैं जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विरोध करते थे, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, और जब किसान साथियों को सुविधा मिलने लगी तो आज किसान साथी खुश हैं। ये इसी तरह का विरोध किया जा रहा है और कुछ नहीं, थोड़ा समझने में समय लगेगा और समझ भी आ जाएगी। ठीक है, चलिए आप ये करें, थोड़ा समय लगेगा लेकिन इनको समझ में आएगा और इनको आप देंगे मुआवजा। रिक्वायरमेंट पूरे होते ही सभी के खाते में मुआवजे की राशि विजेंद्र रेड्डी जी, इसमें कोई सरकार तो कह रही है कि हम मुआवजा देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी विरोध प्रदर्शन है और इस पर कहना यह है कि कुछ लोग चूंकि अब उनको ये सूट करता है इसलिए वो इस तरह का विरोध प्रदर्शन या इसके नाम पे राजनीति कर रहे हैं। विजेंद्र रेड्डी जी, कोई जो है ना डीबीटी के ऊपर पहुंच रहा है, कोई और कह रहा है हमने ये कर दिया वो कर दिया। भाई आज किसान आंदोलन कर रहा है, किसी के पास इतना समय नहीं कि वो सड़कों पर जाकर के धरना प्रदर्शन करे। किसी के सामने जब कोई मजबूरी आती है तभी वो धरना प्रदर्शन करते हैं। अब किसान को विश्वास क्यों नहीं है आयुष जी? अभी आपके सामने किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बताया कि 20 तारीख को पहली बारिश हुई थी और उस टाइम कहा था 31 मार्च तक सारी रिपोर्ट हम ले लेंगे। ये भी सही बात है कि बीच में बारिश होती रही और रिपोर्ट आगे तक बढ़ेगी, डेट भी बढ़ेगी, लेकिन जो पोर्टल खोला गया, जो 72 घंटे के लिए पोर्टल खोला गया था, आखिर वो पोर्टल बंद क्यों हुआ? दूसरी बात, सरकार ने घोषणा कर दी कि जो पोर्टल पर दर्ज होगी उसकी गिरदावरी करवाई जाएगी, जो दर्ज पोर्टल पर अपलोड नहीं होगी उसकी गिरदावरी नहीं होगी। ये किसान के मन में शक है, इस शक को दूर करना चाहिए। मंगा लीजिए। इसलिए किसान को अविश्वास इसलिए है कि उनको शक है कि यदि मेरी फसल पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ मेरा खराबा तो शायद मुझे मुआवजा नहीं मिलेगा, और फिर पोर्टल को बंद कर दिया जाता है। आखिर पोर्टल को बंद क्यों कर दिया जाता है? ये अविश्वास पैदा करता है। दूसरा अविश्वास पैदा होता है युद्धि
कि जिले में भी 50-60 गांव को के ही पोर्टल खोले जाते हैं, बाकी पोर्टल क्यों नहीं खोले जाते? उन लोगों को अविश्वास है कि हमारे लिए पोर्टल नहीं खोला तो इसलिए हमारे गांव वालों को मुआवजा नहीं मिलेगा, इसलिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए अविश्वास है। ये ले दे करके एक बात रख देते हैं कि आकाओं द्वारा आंदोलन करवाया जाता है। भाई कोई किसी का कहने से आंदोलन नहीं करता, जब खुद को लगती है चोट तभी वो आंदोलन के लिए निकलते हैं। प्रकृति की मार है, ये हम मानते हैं, ये किसी के बस की नहीं है। प्रकृति ने बारिश ज्यादा कर दी, किसान का खराबा हो गया। लेकिन जिस प्रकार से अविश्वास की भावना सरकार के द्वारा पैदा की जाती है, सरकार कहती है कि हम आश्वासन दे रहे हैं कि आपको पूरा मिल जाएगा। भाई 20 तारीख से आज तक तो आप आश्वासन देते आ रहे हैं, लेकिन 2020 का पेंडिंग है, 2021 का पेंडिंग है, 2022 का पेंडिंग है, तो वो आश्वासन कब पूरे होंगे? आपको एक बात कहते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। अरे भाई टेक्निकल प्रॉब्लम क्या 3-3 साल तक चलती है? अगर 3-3 साल तक टेक्निकल प्रॉब्लम चलेगी तो अविश्वास पैदा होगा ही होगा। कोई किसान किसी को नेतागिरी के लिए नहीं आता, वो अपना दुखड़ा रोने के लिए सरकार के सामने आते हैं और सरकार ये कहकर के उनको अपमानित करने का काम करती है कि इस आंदोलन को तो किसी ने करवा रखा है, कुछ लोग नेता बनने चाहते हैं इसलिए आंदोलन करवा रखा। ये एक अपमान है किसानों का, और ये तो अपमान तो हमेशा ही करती है सरकार। इस सरकार ने हमेशा किसानों का अपमान किया है। आप एसएपी को ले लो, कि गन्ने की कीमत बढ़ा के 10 रुपए बढ़ा दी और इनपुट के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया 28%। तो किस प्रकार से किसान को विश्वास होगा? विश्वास की बात करोगे तो विश्वास होगा, बात है विश्वास की करोगे तो विश्वास कैसे होगा? ये कैसे आप यहाँ पर बैठ करके बातें करते हैं? और लोकतंत्र में सबसे पहला कार्य होता है सरकार का जन सेवा का काम करना होता है, उसको चिढ़ाने का काम नहीं होता कि जो है ना इसके द्वारा करवाया जाता है, आकाओं द्वारा करवाया जाता है, उसके द्वारा करवाया जाता है। वही प्रकृति की मार पड़ी है। आज तक गिरदावरी नहीं हुई है, उनकी गिरदावरी शुरू नहीं हुई है। पोर्टल को आप बंद कर देते हो और जब आंदोलन, ये आखिर ये बताइए, इसे आप इन साथियों से ये बात पूछिए, आंदोलन के बाद पोर्टल खोलने की बात कही जाती है, उससे पहले बंद क्यों किया गया था? क्वेश्चन ये बनता है, बंद किया ही क्यों गया? फिर कहते हैं आंदोलन क्यों करते हैं, आंदोलन क्यों करते हैं? अरे भाई आंदोलन के बाद ही सरकार सुनती है, आंदोलन के बाद भी नहीं सुनती, 2-4 की बलि लेकर के सुनती है, लठ मार के सुनती है, वैसे सुनती नहीं, इसलिए आंदोलन करने पड़ते हैं। आंदोलन की नौबत आने ही मत दो, क्यों आंदोलन करेगा इंसान? जब बताया किसानों ने भाई ये ओलावृष्टि हुई है, फटाफट पटवारियों को, तहसीलदार को निकाल देते मैदान में। क्यों आप इनके भरोसे बिठा रखा है कि पोर्टल पर अपलोड कीजिए, पोर्टल पर अपलोड कीजिए? पोर्टल पर अपलोड नहीं होता तो टेक्निकल खराबी आ गई, टेक्निकल खराबी आ गई तो ठीक करवा देंगे। आंदोलन होता तो फिर उसको खोल देते हैं। बहुत सारे सवाल आपने खड़े किए, मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन अभिमन्यु जी केवल राजनीति करनी है, इस वजह से इस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं, जबकि इसमें कोई धरातल पर सच्चाई नहीं, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम आपका जो क्षतिपूर्ति है वो करेंगे और सिर्फ पोर्टल पर ही जो अपलोड होगा उसी को मिलेगा मुआवजा, ऐसी बाध्यता भी नहीं है। क्या सिर्फ राजनीति के लिए है ये? आयुष जी देखिए, जब मैंने पहली बार बात रखी थी इस विषय पे, तो मैंने ना तो किसी पार्टी की बात की थी, मैंने किसानों के मुद्दों की बात की थी। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये हमसे उम्र में भी बड़े हैं, ये जब 13 महीने का आंदोलन चला था, जब भी ये कहते रहे थे कि ये तो मजे लेने के लिए बैठे हैं। अरे वहां पे 0 डिग्री से लेके 50 डिग्री के तापमान में इतने मोटे मोटे बछड़ों में बैठे थे। आप बैठ के दिखा दो ना एक दिन के लिए। आप बात करते हो कि ये जानबूझ के बैठते हैं, ये कह रहे हैं कि ये आका इनको लेके आते हैं, चंदा लेने के लिए करते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, हरियाणा के सबसे लोकप्रिय चैनलों में से एक पर बैठे, मैं आपको चैलेंज करता हूं, 13 महीने किसान आंदोलन में हमारे सभी खातों की जांच की गई। आप अब जांच करा लीजिए। आपके पास क्या नहीं है? आपके पास सीबीआई, आपके पास ईडी है, आपके पास एनआईए है, आपके पास और सारी एजेंसियां हैं। आप जांच कराइए ना, आप जांच हमारी करा लीजिए, हमें आप टांग दीजिए फांसी पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसान को तो मुआवजा दे दीजिए ना। आप इस बात का तो जवाब दे नहीं रहे कि अभी जो आगामी 10 दिनों के बाद समस्या आने वाली है, 5-7 दिनों के बाद, जब मंडी में किसान का गेहूं जाएगा तो उसमें कलर, उसकी क्वालिटी, उसमें चमक नहीं होगी उसमें, और फिर केंद्र सरकार कहेगी भाई हमको हरियाणा का जो फूल है उसमें हम गेहूं खरीदेंगे नहीं क्योंकि इसमें चमक नहीं है। अब आप समय रहते उस पर आप क्या एक्शन लेंगे? हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं। आप किसानों को आंदोलन करने का मौका देते क्यों? आप वहां पे केंद्र सरकार से बात करो, कृषि मंत्री जो केंद्रीय है उनसे आप बात करो कि भाई फसल खराब होगी, गेहूं की फसल का काला रंग हो गया है, तो हमें हरियाणा को 10%, 15% की छूट दी जाए। अब बारिश हो गई है, मॉइस्चर ज्यादा होगा, इसमें आप कुछ छूट लीजिए। आप ये किसानों के लिए काम कीजिए ना।
जब हम आंदोलन करते हैं उसके बाद आपके पोर्टल खुलते हैं, अन्यथा ये पोर्टल बंद है। और आप जो कह रहे हैं ना कि किसने ये बयान दिया कि जिसका पोर्टल पे दर्ज होगा उसी का गिरदावरी होगी, मैं आपको न्यूज की कटिंग दिखा दूंगा, कई अधिकारियों का बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि जो पोर्टल पे दर्ज कराएगा उसी का सर्वे किया जाएगा। आज से 5-6 दिन पहले की कई जिलों की ये स्टेटमेंट थी। लेकिन अब जब किसानों का दबाव बना, किसानों ने जब धरने प्रदर्शन शुरू किए, तो आज जाके सभी गांव का पोर्टल खुला है और वो 10 अप्रैल तक पोर्टल खोलने की बात कही है। तो माननीय, आप हमसे उम्र में भी बड़े हैं, मेरा निवेदन आपसे ये है, कृपा करके इस दुख की घड़ी में, ये दुख की घड़ी है, किसान ने जो 6 महीने मेहनत की उसकी मेहनत के ऊपर पानी फिर गया, इस दुख की घड़ी में आप राजनीति मत कीजिए। ठीक है, लेकिन अभिमन्यु जी, क्या अभी भी आपको भरोसा नहीं है कि जो नहीं, सरकार बात कह रही है कि हम आपकी क्षतिपूर्ति करेंगे, सरकार नहीं करेगी? हाँ जी आयुष जी, आपकी आवाज आप दोबारा क्वेश्चन करेंगे जी? मेरा सवाल यह है कि क्या अभी भी आपको यह भरोसा नहीं है कि सरकार जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगी या नहीं करेगी? भरोसा है कि नहीं है? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा। अब हम कुछ भी कमेंट कर दें भविष्य के बारे में, हम कोई ज्योतिषी तो है नहीं कि आगे भविष्य का कमेंट कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से किसानों को मुआवजा देने की दिशा में कार्य करना चाहिए। और इस समय हम किसी भी तरह की कोई बयानबाजी या टोका टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम तो ये निवेदन कर रहे हैं कि देखिए, इसके अलावा आयुष जी, एक अंतिम बात मैं और कह रहा हूं, सरकार से हमारी एक डिमांड और है। देखिए, जो कोई किसी किसान ने ट्रैक्टर की किस्त बंधवा रखी थी, किसी किसान ने अपना और ऋण ले रखा था, कोई केसीसी की फॉर्म में हो या कुछ भी हो, तो यदि किसान को कोई किसी भी तरह के ऋण का भुगतान करना है तो अगले 6 महीने के लिए उसे स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि किसान की जब फसल बिकती है उसी से वो पेमेंट कर पाता है। तो 6 महीने बिना किसी ब्याज के, बिना किसी एक्स्ट्रा ब्याज के उस ऋण, किसी भी ऋण के भुगतान को स्थगित कर देना चाहिए। जैसे कोरोना के समय में बहुत सारी कंपनियों को छूट दे दी गई थी कि भाई 1 साल तक आपको बिना ब्याज के आपका ऋण का भुगतान जो आपको करना है वो स्थगित कर दिया जाता है। तो ये सरकार को निश्चित तौर पे करना चाहिए और गंभीरता पूर्वक। आप हमें, सरकार हमें गाली देना चाहती है, बीजेपी के प्रवक्ता हमें गाली देना चाहते हैं, आप हमें भर भर के गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इस किसान को मुआवजा दे दीजिए, इस किसान की उचित तरीके से गिरदावरी करा दीजिए। ठीक है, शास्त्री जी जवाब दीजिए। देखिए आयुष जी, मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ कि सरकार हर संकट की उस घड़ी में किसान के साथ खड़ी मिली है और उसके लिए योजनाएं बनाने के लिए, नई नई तकनीकी आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने नित नए प्रयास किए हैं। लेकिन राजनीति के लिए होता, मैं इसको गलत नहीं मानता, क्योंकि इनको भी अपनी राजनीति करनी हो तो करेंगे। लेकिन आप देखिए, अब बयानों के ऊपर मैं आता हूँ। मेरे बड़े भाई गर्ग साहब ने कहा कि किसान बेच चुका, तो बेच चुका तो इसका मतलब फसल तो खराब नहीं हुई क्योंकि उसने बेच दी। और मैं कहता हूं, मैं नारनौल के अंदर रहता हूं जहां हरियाणा की सर्वाधिक सरसों की फसल होती है, एक भी किसान आज तक मंडी में सरसों नहीं लेकर आया क्योंकि निकली ही नहीं है। जब सरसों निकली ही नहीं है, वर्षा ने उसको निकलने का अवसर ही नहीं दिया, तो भाई बेचने वाली कहाँ है? कौन बेचने आएगा, कौन खरीदेगा? इस प्रकार की अनर्गल बातें जो है वो ना करें, तथ्यहीन बात ना करें, तो उससे क्या है कि आपका फ्रस्ट्रेशन भी होगा और एक गलत अफवाहें, क्योंकि आप हरियाणा के चैनल पर बैठे हैं, आप हर जगह से रिपोर्ट लें। हरियाणा की सर्वाधिक सरसों की उपज फसल जो है वो हमारी यहाँ होती है, नारनौल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और करेला आदि क्षेत्रों में। किसान की फसल निकली नहीं, वो करें कि बेच चुका, वो तो औने पौने भावों में बेच चुका। कैसी बातें कर रहे हैं? तो इसका मतलब किसान बेच चुका तो उसकी न तो ओलावृष्टि में नुकसान हुआ, न उसको सर्दी में नुकसान हुआ और उसका कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं कि अभी किसान ने फसल निकाली ही नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बातें लोगों के बीच भ्रम पैदा करने के लिए, और जिस प्रकार से साहब कर रहे थे, इतनी गंभीरता से जो विषय है उसको नहीं लेना चाहिए। कि मैं कहता हूं कि किसी का रह रहा होगा, कुछ रह रहा होगा, सामान्य रह रहा होगा उसकी। ठीक है, लेकिन अभिमन्यु जी ने 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें की थी और उन्होंने भविष्य के लिए भी कहा, क्योंकि अभी आपने प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी गेहूं की, अब उसकी चमक खराब होगी या वो काला पड़ गया तो भाई पत्र कब लिखेंगे? और दूसरा एक और विषय वो बड़ा महत्वपूर्ण उठा रहे थे। दोनों ही विषयों पर मैं चाह रहा हूं कि आप जवाब दें शास्त्री जी। मैं आ जाऊंगा, आप बोलेंगे तो भी, मैं नहीं बोलेंगे तो भी मैं उस पर आ रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि अभी तक सरकार के जो गिरदावरी की बात कही कि तंत्र को खड़ा करना, मैं कह रहा हूं कि आज भी वर्षा हो रही है और जो माननीय मुख्यमंत्री का जो बयान था
उसके बाद तो मैं कहता हूँ उस समय तो केवल वर्षा हुई थी और कोई 20-30-50 गाँव में नुकसान हुआ होगा। उसके बाद तो हरियाणा के सैकड़ों गाँवों में और नुकसान हो गया। तो वो नुकसान अभी चल ही रहा है। शास्त्री जी, प्रोक्योरमेंट के मुद्दे पर केंद्र करने का सरकार कोई से लाभ कुछ छूट लोगे या नहीं लोगे, ये तो बता दीजिए। रिलैक्सेशन किसान को दिलवाओगे या नहीं दिलवाओगे, तो बता दीजिए। इतना अभी बाई हैंड चाहिए क्या ये चीजें? मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। दूसरी बात, आप इतनी देर से तो आए नहीं हो। चाहते हैं ना, वो जो राजनीति चमकाना चाहते हैं वो ऐसे लोगों के बीच रहे जो बात ना करें। आयुष जी, ये क्या कोई राजनीति चमकाने वाली बात है? अरे सुन लो यार, मैं जानता हूँ कितने किसान हितैषी लोग हो। खेत में फावड़ी पकड़ी नहीं है आज तक, लावनी आपने की नहीं है। आपको ये पता है नहीं कि सिर्फ 1 किले में कितनी होती है। और आप चलिए ठीक है, देखिए आपसी आरोप प्रत्यारोप में उलझने से ना तो किसान का फायदा है ना आपका फायदा है। किसान के फायदे और भले की बात करते हैं, ठीक है। अरे सुनो यार, शास्त्री पत्र कब लिखेंगे सर? केंद्र सरकार को पत्र कब लिखेंगे? ठीक है, उलझेंगे नहीं, तो उलझते नहीं, समय खराब होगा कुछ आंसर नहीं होगा। एक सेकंड, हम आपको पत्र का मत देके बात कर रहे हैं, आप कौन सी से बात कर रहे हैं? तैयार नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के पास रिपोर्ट मुद्दे की बात करनी नहीं है सरकार के पास। और ये सब चीजें कोरोना में किसने की थी भाई? कोरोना की बढ़ाई आज आपके मुंह से सुनी, बहुत अच्छा लगा। इन बाकी सदस्यों को भी सुनना चाहिए। कोरोना में जिस ढंग से सरकार ने प्रोक्योरमेंट की गांव-गांव में, घर-घर जाकर, उसके बारे में सरकार के शाबाशी नहीं मिली। लेकिन हम शाबाशी के लिए नहीं, वो जो जिसको हक मिला वो जानता है और सरकार जानती है। इसलिए तमाम प्रकार की जो चीजें हैं, चाहे उसको ऋण की छूट की बात होगी, चाहे उसको फसल की खरीद की बात होगी, चाहे उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको आगे बढ़ाने की बात होगी, वो 1-2 दिन में रिपोर्ट आएंगी। और मैं कह रहा हूँ कि कल से यदि खरीद शुरू भी होगी तो बेचेगा कौन भैया? यूं तो सारा खेत में खड़ा है, गीला है। अगले 10 दिन में खुलेगा आसमान, जब पूरी तरह आसमान खुला रहेगा तब तक तो आप ये सोचिए कि काम शुरू होगा। अगले 10 दिन तक तो फसल कटाई का और कढ़ाई का काम ही नहीं हो रहा। और आप अपने आगे चलकर तो आप अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं कि हम बड़े। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आगे अगर इस तरह की स्थिति बनेगी तो सरकार जरूर इस पर एक्शन लेगी। ठीक है डायरेक्टर साहब। और देंगे। आयु जी, मेरे साथी ने कहा सरसों अभी मंडी में आई नहीं, इनको हमें पता ही नहीं है, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। सरसों मंडियों में आए को लगभग 30 दिन हो चुके हैं और लगातार सरसों बिक रही है। आज भी हर मंडी के अंदर सरसों पड़ी है और सरसों कम से कम 50% से ज्यादा। ये कहते सरसों बिकी नहीं, मैं कहूँ सरसों बिक चुकी है, सरसों बिकी है। और बिकी भी कितनी है? 4200 से लेकर 2600-2700 रुपए तक। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज भी आप जाकर मंडी में देखोगे ये सरसों की बेल्ट है। हिसार, फतेहाबाद, सरसा, रेवाड़ी जो आप बोल रहे हो, नारनौल, भिवानी, ये सरसों की बेल्ट है। हमारी बेल्ट सरसों की बेल्ट है। मैं मंडियों में लगातार दौरे कर रहा हूँ। ये जो किसान के औने पौने दामों में जो सरसों बिकी है, आप तसल्ली कीजिए। आप सरसों की जो पैदावार टोटल जो होगी उसकी कितना % हम खरीदेंगे, उसके आप आंकड़े बता देना। गुमराह करने की क्या बात है? जहां तक कि आप बार बार कहते हैं हम मुआवजा देंगे, 3 साल का मुआवजा, करोड़ों रुपए किसानों का कपास का पड़ा है। सरसाई के अंदर, फतेहाबाद में, हिसार में, भिवानी में, जींद में, आदमपुर में, बालसमंद में किसान धरना दे बैठे हैं 2.5-3 साल से। आपने मुआवजा दे दिया? आप लोगों को गुमराह कर रहे हो बार बार। हाँ भी हम ये करेंगे, वो करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने 21 तारीख को कहा था, विधानसभा के पटल के ऊपर कहा था, 7 दिन के अंदर हम स्पेशल गिरदावरी कर देंगे, जल्दी मुआवजा गर्ग साहब, लेकिन बार बार बारिश भी तो हो रही है ना, तो इसलिए उसमें तो अभी समय लगेगा ना। मैं मान रहा हूँ, इस बात को इनकार नहीं है, इस बात को इनकार नहीं है। मैं इस बात को नहीं कह जाता हूँ। अब आज भी अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 7 दिन में करेंगे या 2 दिन में करेंगे, आज रात को बारिश हो जाए, कल हो जाए, तो कैसे हो जाएगी? ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप समझिए ये क्या गुमराह करते हैं। इन्होंने खुद नहीं 1 अप्रैल से गेहूं परचेज करने ऑर्डर कर रखे हैं। इन्होंने ही मंडियां नियुक्त करी है, इन्होंने ही सेंटर बनाए हैं। क्या सुविधा दे रखी है? बारदाना क्यों नहीं पूछा? तो कोई अधिकारी क्यों नहीं गया? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, ये क्या करते हैं? आंगली पकड़ के पोचा पकड़ते हैं। अगर ये किसान खुश है, मुख्यमंत्री ये खेत में चला गया, कोई किसी का जानकार के खेत में वो फसल दे के आया, बोला हाँ भी मैं कर दूंगा। मैं यही तो बताना चाहता हूँ, अगर किसान मुख्यमंत्री जा रहे हैं तब भी आपको उसमें दिक्कत है। भाई जा तो रहे ना, जानकार तो क्या भाई, मुख्यमंत्री तो वो पूरे प्रदेश के हैं, सब उनके ही हैं। मैं कहता हूँ अब वो जानकार के खेत में जाए, किसी बिना जानकारी
वाले में जाएं, लेकिन कम से कम जा रहे हैं ना, और आश्वासन तो वो दे रहे हैं। हाँ ठीक है, प्रैक्टिकली जो समस्या है उस पर चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री भी देश का है, हमारा प्रधानमंत्री इसीलिए भाई तो जानकार तो सब है क्या? गर्ग साहब आपके खेत में जाएंगे तो क्या आपके जानकार नहीं है क्या? मुख्यमंत्री तो सबके जानकार हैं। विवेक जी ठीक है, लेकिन आपने कहा कि भाई बारदाना नहीं पहुंच रहा, समस्याएं हैं, ये बात ठीक है आपकी। विवेक जी यही तो बताना चाहता हूँ, ये लोग कहते हैं। चलिए गर्ग साहब एक सेकंड, अभी जवाब ले लेते हैं ना। आपने इतने सारे आरोप लगाए, भाई सरकार कर क्या रही है, थोड़ा सुनते हैं विवेक जी। आयुष जी, आज किसान हितैषी होने का दिखावा वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कभी 3 रुपए, कभी 6 रुपए, कभी 2 रुपए के चेक देके मुआवजे के नाम पे किसान की बेइज्जती करने का समय समय पे काम किया। अभी मैं सुन रहा था, तमाम साथियों की मैंने बात सुनी, और अभिमन्यु भाई ने भी बहुत अच्छी बातें कहीं में करेक्शन है, मैं करेक्ट करना चाहूंगा। अभिमन्यु भाई ने जो बात कही कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी जानी चाहिए, उसका मैं पहले भी समर्थन कर चुका हूं और आगे भी समर्थन करता रहा कि हाँ, जो जायज बात है उसको माना जाना चाहिए और जरूरी काम है। आने वाले समय में हमें दिक्कत आएगी। आयुष जी, अभी इनेलो के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि जिसकी फोटो नहीं लगेगी और उसका मुआवजा नहीं मिलेगा, उसकी गिरदावरी नहीं होगी। अगर कोई आपके पास जनाब ऐसा ऑर्डर हो, उसकी फोटो देने का काम करें। साथ ही साथ कोई ऑर्डर हो, उसका मेरे को लेटर आप व्हाट्सएप कर दीजिए या आयुष जी को कर दीजिए कि सरकार के द्वारा कोई ऐसा ऑर्डर जारी किया गया कि जिसने पोर्टल के ऊपर रजिस्टर नहीं कराया, उसको उस पे नहीं मुआवजा नहीं मिलेगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि आंदोलन के बाद पोर्टल क्यों खुला। आयुष जी, मैं कल के अखबार आपको दिखाना चाहूंगा। कल के अखबारों के अंदर दुष्यंत जी ने परसों ही घोषणा कर दी थी कि 3 तारीख से पोर्टल दोबारा से खोल दिया जाएगा, बारिश का दोबारा निर्देश है। आयुष जी, पोर्टल को बंद करना और खोलना किसके हाथ में है? ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के डीसी के हाथ में है और डीसी को पावर है। पोर्टल किस गांव की जो रिपोर्ट आएगी, जिस गांव में खराबा है, जिस गांव की फसल खराब हो रही है, पता लगा है अफसरों द्वारा, उस गांव का पोर्टल डीसी खोल सकता है। अगर ऐसा होता है कि एक गांव में पोर्टल बंद है और उसमें खराब है, तो साथ के साथ जाके डीसी ऑफिस से वो पोर्टल खुल भी जाता है। पोर्टल की जरूरत कहाँ रह गई जब फिजिकली वहां वेरिफिकेशन हो गई, जाके अधिकारी ने वहां वेरिफिकेशन कर दी। अभी बातें तो बहुत सी की जाती हैं। मैं इनेलो के प्रवक्ता साथी और कांग्रेस के हमारे बजरंग दास जी को भी थोड़ा सा वो करना चाहूंगा। विधानसभा के पटल पे माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने कहने का काम किया था कि हर जिले की ट्रेजरी के अंदर मुआवजे की राशि पेंडिंग पड़ी है, जिसका कारण है किसी किसान भाई का खाता नंबर गलत है, किसी के खाते नंबर में कोई करेक्शन है। वो बात इन्होंने नहीं देखी। हर एक जिले के अंदर किसी जिले में तो हजार करोड़ रुपया भाई इस विषय पर काम करें और कम से कम किसानों की जो समस्या उसका समाधान हो। समय नहीं है मेरे पास, तो चर्चा को और आगे बढ़ाता। शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो पोर्टल को लेकर के भी सवाल है, किसानों को मुआवजे की भी दरकार है। सरकार समय इसको कैसे देखेगी और कैसे मुआवजा देगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।